व्यवसाय, उनके आय का स्तर एवं स्वास्थ्य दशाओं के बारे में भी बताता है। किसी एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। सर, ये जनसंख्या पिरामिड से हमें क्या पता चलता है? बच्चों, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष का आयु वर्ग एवं 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग आदि। जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या को भी दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की स्थिति बताता है। बच्चों की संख्या जो 15 वर्ष की आयु से नीचे हैं, को निचले भाग में दिखाया गया है और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आयु वर्ग वृद्ध लोगों जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है की संख्या और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड आयु वर्ग के आधार पर एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग, जिसे 15 वर्ष से 65 वर्ष माना गया है, के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड का आधार, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, चौड़ा होता है और ऊपर तेजी से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में पाई जाती है। इसे केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, वहाँ युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। इसे भारत के पिरामिड से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षाकृत अधिक है। इसका अर्थ मजबूत एवं वर्तमान में बढ़ती हुई श्रम शक्ति से है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। यहाँ घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा जन किसी देश के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली